अनसुदरियाव जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, श्री मसना जी महाराज की, अनंत कोट महात्मा की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। होए कृपाया कृपानाथ के लिए, दीन हो बड़े दीन हो काल शिव दान दीजिए। काल शिव जय मोहिया वेदान दीजिए। काम नहारण देव करो में चरण से, पाओ में आगम बेव ऐसी कृपा कीजिए। पाओ में आगम भेव ऐसी कृपा कीजिए। राम जी को नाम गाए दुख द्वंद मिट जाए। राम जी को शरणा सुनो तो राम रस नारटो तो राम। शरणा सुनो तो राम रस नारटो तो, बाणे में करो तो राम भक्ता राम कान दे। बाणे में करो तो राम संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत कीजियो, नाम को प्रकाश कीजियो। नाम की प्रतीत सुख सारण संत रे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, अनंत कोट महात्मा की। Thank you.
आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे, तेरे गुण रहित निर्गुण निज सुमरे, तेरे गुण रहित सकल स्वांग डारे, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे। तिलक करे नहीं कदे, सकल पाखंड बेचारे, माला तिलक करे नहीं कबो, सकल पाखंड बेचारे। साचारे साधो रे साधी गति, साधारे साधो तीन लोक में आए, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे। तेरे गुण रहित निर्गुण निज सुमरे, तेरे गुण रहित सकल स्वांग के डारे, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे। प्रताप प्रपंच दई माने, हट दर्शन से न्यारे, नाम प्रताप प्रपंच नहीं माने, हट दर्शन सो न्यारे। भज भगवत भेद सब त्यागे, भज भगवंत भेद तीन लोग के सारे, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे। चल आए द्वारे, जनर जब जगपति से ऊंचे, जनर जब जग हंस उबारण हारे, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे। बोलो राम जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान, बोलो राम।
परम पिता परमात्मा के चरणों में सत सत प्रणाम। आचार्य चरण श्री दरियाव जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, दाता बाप जी गुलामदास जी महाराज, सभी की संतान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संता को सत्य प्रिय है, बेग प्रिय नहीं, माला प्रिय नहीं, पाकड़ प्रिय नहीं। बाहर के आडंबरा से बहुत संत दूर रहे। हम सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब को जो हम मानते हैं निर्गुण धारा के, तो हम लोग सब काई हैं, याद रखना, राजयोगी, गरीब योगी नहीं है, हम राजयोगी। हम जठे भी हैं, जठे घरे हैं, चाहे वन में है, चाहे किसी वेशभूषा में है, चाहे पैंट सूट में है, धोती श्यापा में हो, बीरड़ी शिवरी की तरह भलाई इसी रूप में हो माता बहना। अपने ज्यादा कर ध्यान देना, अपना जीवन बढ़िया होना चाहिए। वेशभूषा कैसी भी हो, कोई लेना देना नहीं है। जीवन को संभालते रहना कि भाई अपने द्वारा किसी को आकाश तो नहीं हो रहा, कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, अपने वाणी से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रहा। सर्व स्वभाव से योग होना चाहिए। जाति और पांति से ऊपर उठ करके अपने एक आत्मा मानना कि मैं एक सच्चित अनंत ज्योतिर्स्वरूप एक पवित्र आत्मा हूं। संत कहते भी है, बार बार कहे, तू देह नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू बाई नहीं है, तू बाई नहीं है, तू एक पवित्र आत्मा है। जो जात नाम रूप काड़ा गोरा सब शरीर का धर्म है, और शरीर अपना हाई नहीं। बीमारी आएगी, काल आएगा तो शरीर को खाएगा, आत्मा को कोई नहीं खा सकता है। आत्मा तो वो है कि शस्त्र छेद सके नहीं, पाउक सके नहीं जा रहा। मरे मिट्टी सो तू नहीं, गुरुमुख तत्व विचार, दे मरे तू अमर है, दे नाम शरीर पार ब्रह्म है, सो तू अविनाशी का अंश है, विनाशी का अंश नहीं है। संसार विनाशी है, शरीर और संसार एक जाति है। तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा कर दो, कायदा रखो। जो पिता बन के सामने, तो पिता के रूप में सेवा करो। माँ है तो हमारा फर्ज है, बेटा का फर्ज क्या होता, माँ की सेवा करना। बहन है तो शिष्टाचार के साथ उसको लेना देना, उनको आश्वासन देना, भाई का धर्म निभालो। नाटक है और है कुछ नहीं। माँ बाप भाई बंधु 50-60 साल के लिए पाठ करते नहीं, कोई रामायण में कोई नाटक करते नहीं। कोई हनुमान जी को रावण बढ़ान कर, हनुमान बढ़ान कर, शिवरी बढ़ान कर, की बढ़े नहीं। बिंठा मैं अलग हूं, मैं रावण नहीं हूं। रावण पढ़ने से क्या होता, रावण का पाठ पढ़ता हूँ, सिर्फ पाठ करता हूँ। भिंतर ठाक मैं रावण नहीं, फलाना को छोर हूँ। ऐसे अपने इस शरीर के मैंने आया हाँ केवल पाठ करने के लिए। तो भिंतर सावधान रहना, जाती है तो शरीर की है, मैं शरीर हुई नहीं। भाई है तो शरीर, भाई है तो शरीर, जो भी रंग रूप जो भी है तो शरीर है, और शरीर में हूं नहीं। और शरीर केवल किताब देता रहे 50-60 साल 100 साल, फिर आगे नाटक बंद हो जाएगा, ये खेल खत्म हो जाएगा। इन आंगनिया में है सकी सब खेलन आया, अपा खेलने के लिए आया। कोई रावण बन के, कोई राम बन के, कोई हनुमान बन के, कोई सीता बन के, कोई शिवरी बन के खेल करना और एक नाटक है। वो संसार है मुसाफिर खाना, कुछ समय के लिए आए हैं। तो महात्मा ये कहते हैं तुम्हारी आत्मा को संभाल हो, काया गढ़ के वासी, इस काया को मैं क्यों बोले। तो काया में रहने वाला है, तो काया तो नहीं है, इस शरीर में रहने वाला तो है। शाम सुबह तक तो कहीं करे जो शरीर ठा को ठंडा है, क्या हाथ न ठाक, पेट न ठाक, पीठ न ठाक, एडी न ठाक, कि नहीं ठा नहीं। तू मैंने बेटा वंश भी ठा है, और तू हंस है। कहीं गलती करी वो भी तेरी आत्मा साक्षी है, तू आत्मा है नहीं। अच्छो काम करियो, तेरी आत्मा साक्षी है। रात ने क्या कबाड़ा, क्या तेरी आत्मा साक्षी है, समझ गए। अच्छा किया तो तुम्हारी आत्मा साक्षी, कोई गवाह दूसरा नहीं हो सकता है।
जीवन में कितना बढ़िया किया, कितना अच्छा किया, कितना गलत किया, उनका साक्षी कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है कि उनको तो हम बचा रखते हैं, छाने करते हैं। लेकिन आत्मा से कोई बात छिपी हुई नहीं है। कोई कहने रहे थारी आत्मा में हमारा भाई, वो झूठ बोलते हैं कि आत्मा हो थारी आत्मा ठाए नहीं रहे। उन्हें क्या अरे आत्मा ठाए नहीं रहे तो तुम आत्मा हो। हाँ, कई बार पॉलिसी करके आदमी बोलता नहीं कि ऊपर नहीं एकदम बोल, ठेठ अंदर जा थारी आत्मा क्या सच्चाई। जब वो भी मारा लब्दा में फर्क पड़ जाए, वो झूठो हो नहीं तो उसकी वाणी गड़गड़ाने लगेगी। वो धीरे धीरे के नहीं आशा में गलती करनी चाहिए। मैं झूठ बोल ही रहा, मैं ना आत्मदेव बेटा है नहीं, तन देवड़ विचार आत्म पूजा, आत्मा बेटी नहीं, तुम आत्मा हो। और उस आत्मा ने शस्त्र छेदन सके नहीं, शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। कोई काटने बैठ ही जाएगा तो बॉडी कटेगी, मतलब शरीर कटेगा, पर आत्मा नहीं कटेगा। काल भी आएगा तो शरीर को ही ले जाएगा, आत्मा नहीं। तो मरे मिटे सु तू नहीं गुरु मुक्त थे विचार। मरे मिटे बकनो जी कहे मरे मिठे मिथ्या शरीर छे, और मिथ्या शरीर है और जन्मियो जो कोई मरी। मैंने जीवरी जात नहीं है, जरनी जायो देश परायो, किणी कमायो और कुणी खायो और झूठो मोल आयो। मैंने जीव आत्मा महाराज अमर है, वहां निकल जाया करे, मरे कौन बॉडी अठी पड़ी रहे है। मां जन्म दियो नहीं, जीव ने कौन दियो, शरीर ने जन्म दियो। शरीर बालक हो, शरीर बुढ़ो जवान हो, शरीर बुढ़ो होगो, शरीर मरेगो, लेकिन आत्मा झुकी बाल अवस्था में ही वही जवानी में रहेगा, जवानी वही वृद्ध अवस्था में रहेगा। आप धर्मदास जी का समाज पढ़ना कने बोलो राम। तो महात्मा कहे तो दया नहीं है तो अमर है और पार ब्रह्म है सोई। थारे मैंने थारा साहिब में कोई फर्क नहीं है। साहिब किन के याद रखना, ये उर्दू भाषा में साहिब के भाई संसार में, इस साहिब को जो मालिक होता है वो होता साहिब। इनमें कोई फर्क नहीं ज्यादा कर। एक खलक है रेण का सपना है, सुबरा गंध है, अशब गंदम गंदा, उत्तम साहिब जीरो नाम है। और भूले सो अंधा, तो भूल मती उसी साहिब का तो अंश है, और शरीर जैसे संसार का अंश है। माता पिता का शिव का ये फल है, तो माता पिता का अंश कौन है? शरीर है। मैंने आत्मा है गई। इनकी जात और आत्मा की जात वो जाति और विजाति होता है। जैसे दूध में पानी मिला तो दूध और पानी एक जाति ऐसे मिल जाएगा, पर दूध में तेल मिलाने चाहो तो वो ऊपर मिल नहीं सकता। तो इस शरीर ने परमात्मा मिलाना चाहते तो नहीं मिलेंगे। वो क्यों? विजाति है। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा एक जाति है। आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, लेकिन शरीर संसार भगवान से नहीं मिलेगा। शरीर कटे अठी मिली और अठी बीचड़े जाने जुर है बल्ला है, काल जुरी है। बाल अवस्था से जवान किया कि बुढ़ापा, और बुढ़ापा के पीछे मृत्यु छिपी है। तो मरे मिटे सो तू नहीं गुरु मुक्त तत्व विचार। किसी गुरु की शरण में जा, और गुरु कहेगा बेटा तो अमर आत्मा है। देरो भेग सकल माया सत असत नहीं हुई। और शरीर ने भेग धारा है, शरीर ने कोई हिणगार करे है, वो तो शरीर को हिणगार है। शरीर का श्रृंगार हो परमात्मा नहीं मिलेगा। वो तो गहना है। गहनो गांटो तन की शोभार, काया काचो और भांडो। माता बहन काई के भूली भाई, गहनो गांटो तन की शोभा और काया तो काचो भांडो। ते जन्म जन्म पुतिया हो सोए राम बजोए, आगे तो नहीं कहूं। बोलो राम जी महाराज की। समझे? हाँ, तो शरीर ने महात्मा कहते हैं, फुल्ली भाई जी कहते हैं, और शरीर को गहनो है। मिंड का आप शौक हमारा पैंट सूट है, कोई धोती शर्ट, शरीर को गहनो है।
लेकिन आत्मा इनसे भिन्न है। तो आत्मा रो गहणो तो शील संतोष का गहना पेरो। आत्मा रा जो गहना है नहीं, शील है, संतोष है, सदाचार है, पवित्रता है, परोपकार करना है, किसी का भला करने की भावना है, ये है आत्मा की सुंदरता। आत्मा को सुंदर बढ़ाओ। शरीर सुंदर है या नहीं है ये तो शमशान की धरोहर है, एक दिन बोलेंगे। कितनी सुंदर है तो भी शमशान में जाएगा। जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चाम, जंदरिया किस काम की जा मुक नहीं है राम। राम का अर्थ होता आत्मा। सो रस में रमण करता नहीं, उसका नाम है, रमण का नाम आत्मा, रमतीत राम। तो दादू जी महाराज के शिष्य रजब जी कहते हैं कि आज हमारे घरे दादू साहब पधारे, तेज पूंछ के शरीर धारण करने वाले केवलीय भगवत, केवली भगवत संत, जो केवल कारक पुरुष, अपनों कार्य के लिए नहीं, जीवा का कार्य सुधारने के लिए, जीवा का कल्याण करने के लिए। तो आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे संत। संत किरा प्यारा है साहिब, साहिब कह दो, पारब्रह्म परमात्मा कह दो। तो रजब जी के दादू साहब पधारिया हमारे घरे, आया हमारे पार ब्रह्म के प्यारा। बे राम जी रा प्यारा जन तो मारो आदर करे, बधावणो करे। संसार तो घणी आवे, कोई बधावणो कर दो। एक अच्छी मतलब घराना रही लड़की रत्रे माता मेड़ पर घणी थाटू आवे तो कहीं बेरो बधावणो करो थे। मैंने कोई आ जोड़ो, स्वागत कर देंगे, आओ सा नमस्कार आदि कर देंगे। लेकिन एक कोई संत है भलाई, वेशभूषा बिल्कुल शिवरी की तरह है, अपने ठा ये कोई संत आत्मा है, तो आप हम जाओगे भले फाटोड़ा कपड़ा है, मेला कपड़ा है, कुरूप है, लेकिन अपन ठा के कोई संत साध्वी है, उनको लोग नमस्कार करेंगे, अरे संत है भाई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। क्यों? उसके घट में साहिब का नाम है। वो साहिब की बंदगी करता है, परमात्मा की इबादत करता है, प्रभु की आरती करता है, सदाचार जीवन है उसका, इसलिए वो पूज्य है। तो महात्मा के माड़ा तिलक करे नहीं कबू। अपने संत निर्गुण धारा वाला माड़ा को विशेष जोर नहीं दिया है। माड़ा रखो तो कोई अपराध नहीं है, नहीं रखो तो अपराध नहीं है। तो ये पहली कक्षा का ज्ञान है। माड़ा से संदास पहला उपजो ज्ञान, प्रथम उपजो ज्ञान। पच माड़ा फिर तो मन फिरियो, पच माड़ा तो नाग दी, अब तो मन से जपने लगया, अनहद नाद की धुनी को सुनने लगा, सोहम सोहम सोहम। तो कक्षा अलग होती है ना, पहली दूसरी। तो महात्मा कहते आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे, त्रिगुण रहित, तीन गुणा के पग देख करके दादू साहब अपने आत्मा में जागृति करते। रजब जी कहते हैं तो माड़ा तिलक करे नहीं कबूर शकल पाकड़ पछारे, अब बाहर का कोई बहाना नहीं है। रजब जी को जब ज्ञान हुआ नहीं, दुल्ला का बेस में ज्ञान हुआ, जाता तो शादी करने वास्ता हाँ, और रास्ता में दादू साहब मिल गए। राम दादू साहब देखते रजब जी अच्छे पठान का लड़का था। दादू साहब को देखते रजब जी राती नीचे उतर के उनके चरणा में गिर गया। बोलो राम। चरणा में गिर के दंडोत किया, प्रणाम किया। प्रणाम करते ही अब देखो संत है, राजा जोगी अग्निजन आनी उल्टी रीत, डरता रहे जो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत। हेजड़ी बात कहते हैं। रजब जी पहला घर में हाजरा दादू साहब के शिष्य थे, दादू साहब के सेवक थे, दादू साहब के पास में हरमेश जाते रहते। वो मौका मिल गया, हरमेश सत्संग सुनने वाला व्यक्ति शादी करने के लिए जा रहा है। दूल्हा का बेस में देख करके दादू जी सेज में कह दिया, अरे रजब, अरे तू भरोसा को, तू रजब तू ही है क्या मेरे पास आने वाला, तू रजब? हाँ अंदाता हूं तो मैं, वही आप चलो। तो सेज में लेर आ गई, लेर आई, अरे रजब तुमने गजब किया, रास्ता छू गया। कि हैं बाप जी के, देखो जिज्ञासु की बात है, मूर्ख थोड़ी लागे। शब्द मारिया मर गया, शब्द छोड़िया रात। जहां जहां शब्द पहचानिया, जब शब्दा की कदर करी नहीं, मारो काज हुयो भाई।
तो रज्जब जी महाराज पहला दादू साहब के सेवक थे गृहस्थी में, मतलब जैसे बाल अवस्था में दादू साहब के पास आते जाते, बड़ा जोर का सत्संगी। हाँ, लेकिन मौका एड हो में शादी करने जा रहे हैं, दादू साहब मिल गए। तो मिल गए अति हेंदा वजह, अरे तू फलाना है कहीं रे, थने पहचाड़ी तुम माकने आओ तो नहीं रे। सेज में योगी था दादू साहब ने महाराज पहला जन्मदिवस किया कि मेरा जीव है अन्नगण जारी है। एक शब्द की, अरे दादू गजब क्या, नहीं अरे रजब तुमने गजब किया। अरे सिर पर क्या लगा रखा है, सिर पर बांधिया मोड़ कि हाँ बाप जी शादी करने के लिए जा रही हो। क्यों, ठीक है मारी बात मानने दो तो आयो और ही भजन वास्ते, तो कोई जीवा का उद्धार करने के लिए आया रजब, तो कोई साधारण मानव नहीं है। तेरा चोला भले किसी मुस्लिम घर के जन्म ले लिया होगा, लेकिन मैं ये जाति पाति को मैं नहीं देखता हूँ, मैं तेरी आत्मा को देखता हूँ। और तेरी आत्मा जागृत आत्मा, कई जन्म से तुम साधु हो, तो अब थोड़ी हिम्मत कर ले, काम कस ले और थोड़ा फदाक मार ले, तो जन्म मरण सदा के लिए मिट जाएगा और हजारों जीवा का तारक जाज बन जाएगा। तो चोट लगी कि अरे बात दादू ने ठीक किया, बात अपा चूक गया। और अपनों वे जो बात अपनी अपना ने कहे, दादू साहब ठा पड़ गई, और रज्जब तुम्हारा है वो करने जा रही है। रज्जब जी अपना हाँ इसलिए कहा, रज्जब जी फट उतर गया और जो ऊपर होने वो मोड़ छोटो भाई जगह मात रख दिया, तू जा भाई ये उड़ जा रहे तू जा। का यार ये सुंदर पहले पर मंडली मत जाइए, पर मंडली का नहीं भरोसा, बाटा में रुड़ जावे, अब तू रुड़ जा। तो क्या दादू साहब को मालूम पड़ गया रजब मेरा है। हाँ, दादू साहब भी अगर किसी को शादी करने की मना करते तो छोटिया को मना कर देता कि तू ही मत जा, उसको मना नहीं करी। और जीव अलग है और जीव अलग है, और जीव जागा रहा है, और जीव पहला जन्म मेरा बेड़ा रह चुका है। तो अपना जन्म जन्म का जो शीर होता है गुरु में, गुरुदेव उन पर कृपा करते हैं। एक ही गुरु के हजारों चेला है, लेकिन सब पर न तो चेला का भाव रहता है, न कोई गुरुओं का रहता है। कोई कोई जीव पहले जन्म का होता है, उनको गुरु ज्यादा बार बार याद करते हैं। तो संत जिसको याद करते तो महाराज उसको तो उसका भाग्य तो मानो कुछ चमक गया है। बोलो राम जी महाराज। दादू जी शेष में निकले, अरे रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधिया, मोड़ जाता था तो स्वर्ग ने तू कर दी, नरक ने छोड़। नरकवास थोड़ी आई, तो मेरी शोभत करी है, मेरा संग किया, मेरी सत्संग किया, उसका हल क्या होगा। रजब जी महाराज चरणा में गिर गया, लो बाप जी कोई बात नहीं चलो। लेकिन रजब ने बेश बदला नहीं है, दुल्हारा बेश में रिया है, वहीं बैठ गए, दादू जी की चरणों में भजन करने लगा। आज भी रजब जी जो गद्दी पर बैठता है ना, उसको बींद बना करके बैठाते हैं, आज भी वो बींद बन के बैठ गए। तो पीछे तो परंपरा चल जाती है। तो संत कहते हैं कि रजब जी कहते हैं, आए मेरे पार ब्रह्म के प्यारे, तिरगुण रहित निर्गुण निज सुमरे, सकल स्वांगेड़। स्वांग नाम री चीज एक भी नहीं है रजब जी के पास में, न दादू साहब के थे न कबीर साहब के। जो जैसा है बारे भीतर जो है वो आपके सामने है, लोग दिखावा चीज कोई भी नहीं है, सीधा सादा सरल शेष जीवन था। तो माणा तिल करे ने कबहू, शकल पाकन प्रचारे, साचा साधु रे सादी गति। सादगी में रहो भाई, अगर सत्संगी हो तो नखरा नहीं करना, और नखराड़ो जातो रेला था और काया रेत में रहना। इसलिए संत कहते सादा खाओ सादा पहनो, आपत्ति कोई नहीं आएगी, आज 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। बिना फालतू नकरो नहीं हो, गहनो गांठो अतंदरी शोभा है, काया काचो बांडो। इस शरीर को ज्यादा मत सजाओ, अपनी आत्मा को सजाओ, अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ, आत्मा को निर्मल बनाओ, निर्दोष बनाओ। ऐसा आप चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और शरीर को सजाओगे तो रजोगुण के द्वारा आप नरक में जाओगे। राम छाड़ राजस गए भोबो पर ले जाए, दरिया साहब कहते हैं। राम का भजन नहीं करके फिर केवल शरीर का श्रृंगार में वो लग जाता है नहीं, तो रजोगुणी होता है। तो रजोगुणी क्या होता है महाराज, अच्छे खाते अच्छे भोगते तो फिर वो जीव नरगामी हो जाता है।
बोलो राम जी महाराज की। तो संत किसको बोलते हैं? जो अपना होता है, रज्जब जी को बोलते हैं। रज्जब के भाई को नहीं बोलते। रज्जब जी का बाप था, माँ था। रज्जब जी के जान में कितने लोग था, इतने लोगों से दादू साहब के मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो मेरा होता है उसको मैं आवाज देता हूँ। बोलो राम जी महाराज की। दादू के नाम प्रताप परपंच नहीं माने, शकल पाखंड पछारे नहीं। नाम प्रताप परपंच नहीं मांग, खड़ दर्शन से नहीं आ रहे। 6 प्रकार के भेग है, मैंने कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने स्वभाव को साधु बनाना है, स्वभाव को रंगना है। जाका दर्शन पर्शन परम सुख उपजे सोचल आए द्वारे। रज्जब जी का भाव कहना कि मेरे जहाँ दर्शन मात्र से दादू साहब ऐसा हमारा गुरु महाराज है। जहाँ का दर्शन पर्शन परम सुख उपजे सोचल आए द्वारे। जन रजब जगपति से ऊंचा, वो हंस उबारण हारे। वो संसार का भगवान से भी बड़ा कौन है? मेरे गुरुदेव दादू साहब। ऐसा भाव होना चाहिए। बोलो राम जी महाराज। हे मन रे सुन मन वसंतारी वाणी। करते चोट गड़े जारे भीतर, करते चोट गड़े जारे। चमके उठे झिंद गानी, सुन मन वसंतारी वाणी। सुन मन वसंतारी वाणी। मानुष जैसा मानुष दिखे, कौन लगे वन प्राणी। मानुष जैसा मानुष दिखे, कौन लगे वन प्राणी। रामा कौन लगे वन प्राणी। चाहे नहीं चिंता नहीं मन में, चाहे नहीं भक्त के वो चाहे ज्ञानी। ये सबसे तो बड़े कर दानी। सुन मन वसंतारी वाणी। करते चोट गड़े जरे भीतर, करते चोट चमके उठे जिंदगानी। सुन मन वसंतारी वाणी। सुन मन वसंतारी वाणी। राग रे द्वेष लेश नहीं किसी से, चाल चले मस्तानी। राग ने द्वेष लेश नहीं किसी से,
चाल चले मस्तानी रामा चाल चले मस्तानी हरे शिवरण में इवड़ो उमड़े हरि शिवरण में भक्त के मोरे चय ज्ञानी सुन मन वसंतारी रे वाणी सुन मन वसंतारे वाणी करते चोट करे जर भीतर कर तेरे चोट चमके उठे जिंदगानी सुन बन वसंतारी वाणी स्वार्थ छोड़ जगत रे सेवा का सुमरे तो सारंग पानी स्वार्थ छोड़ जगत रे सेवा सुमरे सारंग पानी रमा रमा सुमरे तो सारंग पानी आदर मान करे और आका आदर मान आप वे ए मानी ये आप वे ए मानी सुन मन वसंतारी रे वाणी करते चोट गले जर भीतर करते चोट चमके उठे जिंदगानी सुन मन वसंतारी वाणी क्या जाने विषया सुख भोगी मोमाया लिपटानी क्या जाने विषया सुख भोगी मोमाया रे लिपटाने बैरे मोमाया लिपटानी कबीर जड़े सो हरि का प्यारा कबीर जड़े वो हरि में तो सुरत लो मानी मेरे हरि में सुरत लो मानी सुन मन वसंतारी रे वाणी करते चोट टले कर भीतर करते चोट चमके उठे जिंदगानी सुन मन वसंतारी रे वाणी सुन मन वसंतारी वाणी सदगुरु कबीर साहिब दाता श्री गुलाबदास जी महाराज बोलो। तो संता की दृष्टि होती है केवल जिज्ञासु,
भगवती कथा हरि कथा ये केवल अपने जिज्ञासुओं के लिए है, संसार के लिए नहीं। शब्द का मर्मज्ञ होना चाहिए, गुरुमुख जी होना चाहिए। धर्मदास जी का जो मानव ग्रह धर्म राखे शील विचार गुरुमुख बाणी साधु संग मनमत सेवा सा। गुरुमुख जी मेरे बात समझ में आवे कि ये जाति और पाति नैना छोटा बड़ा ये सब शरीर की आकृति है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं गुरुदेव का हूं, गुरुदेव मेरा है। घर में रहते हुए भी वैराग्य मान रहे हो, घर में रह करके घर से अलग रहे हो, संसार मत छोड़ो, विकार छोड़ो, शरीर को मत सजाओ, आत्मा को सजाओ। कितने तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध है वो तोलो, बेग मत तोलो, बेग बराबर बेग, टेक बराबर। बेग तो भेग होता है, इसलिए संत लोग बाहर का भेष को बिल्कुल ज्यादा मान्यता नहीं दी। ज्ञान के बिना और जगत और वेगदारी दोनों एक रास्ते चलता है। जगत वेग सब एक हो मता, रामदास जी कहते अरे एक ही मत चाहिए, उनका एक ही है। लालची होता है वो लालची होता है, वेग में है तो लालची है, घर है तो लालची है, लोभी है, लपटी है, कामी है, क्रोधी है। ये भक्ति बिगाड़ने का एक भगवान के कामी क्रोधी लालची यहां से भक्ति नहीं होगी। भक्ति करे कोई शूरवा जनजात वर्ण दिया है खो। तो कबीर साहब कहते हैं कि बेग तो बराबर है लेकिन टेक बराबर है। बेग हो और बल टेक हो, संता बेग टेक से न्यारी। हरकाराम जी के संता बेग टेक से न्यारी, हरकाराम जी बेगदारी नहीं था। राजा महाराजा जो रहे नहीं वैसे वो अपने हरकाराम जी रहते थे। इसलिए अपने भजन करना है, किसी रूप से भी धोती श्यापा पैंट शूट किसी शरीर में कोई भी वेश हो, वेश मत देखना, भाव देखना। भाव कितना बढ़िया है, प्रभु की तरफ, गुरु की तरफ, संता की तरफ। संतारो भक्त है जो कोई संतारो आदर करे और दूसरा आदर थोड़ी करे, दूसरा तो देखा देखी बैठ जाता है। तो अपने मन में समझाओ कि कुछ तो अपन ने भगवान विवेक शक्ति दे के भेजा है, जिसकी वाणी में ओज और तेज और त्याग का शब्द नहीं निकलता है तो क्या बोलने से क्या वो कोई लाठा महाराज नहीं होता है। याद रखना, मानो मेरे बहुत भारी गुंडे भी हो सकते हैं। इसलिए भेग बराबर भेगे, टेक बराबर होना है, मोल बराबर कोंची, तोल बराबर कोंची के बरोबर सोना तोला है। जब ताकड़ी दोनों बरोबर तीसरिया, ये मैंने एक ओंची पड़ी है और एक चेला में कौन पड़ी है सोनो। तो तोल में बिल्कुल बरोबर है, भूत की तरह बरोबर है। लेकिन सोनार के पास ले जाओ कोंची और भी कोंची पर तो होना ने क्या मूल्य एक ही है क्या? मोल ये तोल तो है लेकिन मोल बराबर नहीं होता है। तो भेग एक हो सकता है लेकिन स्वभाव एक नहीं हो सकता है। उसी भेग में कई भगवान के बड़ा अति प्रिय होता है। कोई त्यागी होता, कोई वैरागी होता, कोई रागी होता, कोई भोगी होता, कोई चोर भी, गुंडा भी इसी चादर की सत्य की ओट में असत्य का काम भी करता है। इसलिए संता भेग से मत रीजना। तो तेरो भेग सकल सब माया। शुक्रान जी महाराज के शरीर को भेग नहीं, वो माया है। जे कोई भेग शब्द को धारे तो मोक्ष मिलाऊं तो अरे तुम्हारे शब्दानों पर ध्यान रह गए। आई दादू कहवे, आई कबीर साहब के वचन माने सो वंश हमारा, बाकी डूब मरो संसार। तो सत्संग है जिज्ञासुओं के लिए। मन ने समझाओ सुन मन उन संतन की बानी, करते चोट कलेजा के भीतर तो चमक उठे जिंद का। चोट आती है, शब्द की मार पड़ती है, शब्द में कुछ ओज होता है, कुछ ताकत होता है। तो तपी हुई बानी अलग है, बड़ी बंदूक उसकी आवाज अलग है, खाली बंदूक उसकी आवाज है। तो लाखों भेग में खाली है, बड़े तो कोई ऐसे ही कोई सूरवीर वितरागी दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, बोड़ाराम जी महाराज, उनका नाम लेते अपन हृदय गदगद हुए हैं। तो संत बहुत कम होते हैं। तो अपने स्वभाव ने साधु बना करके जा हो, वही अपने स्वभाव ने चेंज कर दो।
और अपने स्वभाव ने साधु बना दो। अपनी कोई बुरी आदत है नहीं, ये आदत ने सुधारना शूरवीरता है। बुरी कोई आदत है भी ने बदल दो तो आप शूरवीर। मनवा तेरी आदत को बदलेंगे कोई ज्ञानी शूरवीर। सदगुरु कबीर साहब का कोई ज्ञानी होता है, शूरवीर होता है। वो अपनी कोई मनमानी कोई गलत आचरण है, गलत आदत है, उनको वो बदल सकता है। तो बात तो आगे नहीं, स्वभाव ने साधु बनाना पड़ी जने लार छूट क्या झूठी बात है। अंकार भरो आदत कोई बेगदारी है कौन था ना, एला तो करे कौन नहीं, एला करे तो कोई मना करी ज्यादा तो बिना बेगाड़ा हो। और बाकी तो मैं थाने एक बात बढ़िया बात उड़ा रही हूँ, संत मैं नहीं उड़ा रही हूँ, कबीर साहब का उदाहरण दे रही हूँ और कई संतारा दे रही हूँ। विचार करो, देरो भेग सब शकल माया। राजा ऐसा भेग हमारा बेदू जके तो बलि विधि जान कर भी लगे रही सारा। शुक्रान के जानकार आदमी है जो तो धोती शेपा में हमारी बात जान लेगा, और जिसकी नीति नहीं है तो भगी चादर में नहीं वो अड़का ही करेगा, वो नहीं मानेगा। तो महात्मा के मानुष जैसा मानुष दिशे कौन लखे वाने प्राणी, चाहे नहीं चिंता नहीं मन में सबसे बढ़कर दान। सीधा साधा सहज और सरल, कोई कपट नहीं, छल नहीं, दम नहीं, दरिया लक्षण साधकार क्या ग्रस्तिर क्या भेक, निष्कपटी निसंग रहे बारे बिंतर की। बड़ा कहीं उदाहरण देवा दरिया जी महाराज कहे भले ग्रस्ती है चाहे साधु है, लक्षण का ही है दरिया लक्षण संत का ग्रस्त क्या ग्रस्तिर क्या भेक, चाहे भले ग्रस्ती और चाहे बेगदारी हो, पर निष्कपटता आनी चाहिए। चोर आदमी कभी निसंग रहे बिना तो भाई भय है नहीं, कदे भी बारी पोल खुले लाल में पकड़ी दूंगा। कारण कोई डर नहीं है, सौकार चाहे भले चौकी के सामने बैठ जाए, देश का कोई प्रधानमंत्री हो उनके सामने बैठ जाए, उनको भय नहीं है। और चोर ने जो घर में ही साइती नहीं है, गुफा में ही साइती नहीं है, क्या झूठी बात है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हिमाचल में देख लो पोल है जन मैं बोलूं निहादू हिला कर दे। बोलो राम जी महाराज की। तो कितनी बढ़िया बात है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मिनक जैसा मिनक दिख रही है, लेकिन साधु कौन है? राग और द्वेष लेश नहीं किसी से, चाल चल है मस्तानी। राग द्वेष नहीं है कोई रही, आड़ोश पड़ोसी अपना घनी बने जना पर निशक रे वांग नहीं रहे यार भाई राग द्वेष रे जना कणी कसी उठा सकार कणी मा तो फोड़ राग द्वेष बुरी बल्ला या नहीं। दरियाव जी महाराज के राग द्वेष कई बंधन लग गया। अरे क्या कहते हैं मतलब राग द्वेष को बंधन है भाई। राग द्वेष मेड़ते ही आप साधु हो। संता क्या ग्रस्ती क्या त्यागी, जहां देखो ता बारे भीतर गटगट माया लागी। चाहे ग्रस्ती हो त्यागी हो कोई भी नहीं। महात्मा कहते हैं राग द्वेष है जड़ तक जन्म रहेगा। लड़ते लड़ते अगर कोई बेगदारी मर जाएगा तो महाराज शास्त्र तक कह रीस में शरीर छूट गया तो भूत प्रेत की जोड़ी वो भी जाएगा और ग्रस्ती वो भी जाएगा। बाप जी कहता दाता खारिया का दो चौधरी है भाई भाई यहाँ आपसे लड़ता गणा। बाप जी पधारिया जब दोनों सत्संग में तो आई गया जन कोई सज्जन हो माना गुरु भाई हाँ बाप जी रा कोई चेला दूजा जगह की बाप जी ये दोनों भाई लड़ाई करी हुए आप कृपा करके आन थोड़ा समझाए दो। लड़ाई में काई कोई साइंती थोड़ी है, घर में असाइंती और माई जाना मारा सत्संगी है मारा गुरु भाई है नहीं लड़े जब भूडा लगा। जब बाप जी माने एक बुलाए हम जाया कि देखो भाई राग द्वेष में शरीर छूट गयो नहीं तो भूत प्रेत की जोड़िया में जाओ ला। अब बात की है जन की हाँ बाप जी अब कौन लड़ाना राजी हो गया। पर संत सता साथ थोड़ी रहे, संत रस्तो बतावे, संत तो रम गया थोड़ा दिन फांसे भिड़ गया नाल बुटेर बुट पड़ नाल दूसरे का नहीं वह आप सिर्फ कड़ी लड़ाई हुई कड़ी लड़ाई एक मर गयो एक भाई खत्म हो गयो वो भूत हो संतान बोल कर बेहतर था जा बाप जी कह दियो राग द्वेष से छोड़ दो भाई भूत प्रेत हो सकते हो।
बाप जी कई दिनों पधारिया और बाप जी गोटे एक बिराजिया जो भूत योड़गो खारियारी बात है हम जाते पूछ लेना किसी पुराना सत्संगियों को। बाप जी बिराजा सामने आए न रोने लग गए और के बाप जी मैं तीसरा मरूं मन पानी पाओ झार भक्ति राम जी आते अरे भक्तिया कौन है रे पानी पा रहे जन के बाप जी आंखों में नहीं पीसू जन बाप जी ध्यान कर अरे तू कौन है रे कि बाप जी मैं वही नुगरो हूँ जो आप क्यों लड़ो मती राग द्वेष में शरीर छोड़ जावे जन भूत प्रेती में दुनिया में जातर तो बाप जी मैं आप अवज्ञा कर दी और फाचा मांग के लड़ाई होगी और राग द्वेष से शरीर छोड़ गयो और मैं तो प्रेत आत्मा बढ़ गयो। जन बाप जी अपने चरण धोकर के अपने कमल को जल दियो और वो क्यों बाप जी आपका चरण मत दे तो मैं पी सकूं बाकी मैं पानी नहीं पी सकूं। हर एक जब बाप जी को अपने चरण पादुगा शेम खोड़ करके और कमंडलो छांटो दियो जब सती जी बाप जी भक्ति राम जी ज्योतिराम जी मूर्तराम जी संता एक घनश्याम जी संता। अब बात मन घनश्याम जी महाराज की कि एकदम देखता यार कोई निकले निकले आवाज जोर आवाज निकल देख के ऊपरे अंश की तरह कोई दौड़ा यूं से सर की बाप जी की जी। तो गुरु तो ऐसा चाहिए नहीं भाई सिर पर समर्थ गुरु कृष्णा डर पे काई तो को तुरंत मिलावसी पार ब्रह्म के माई। तो संत महाराज मान के मारो नाम लेते हैं अपनो प्राण जो ठंडो है हृदय में शांति मिले। इसलिए मैं कोई बनावटी बात हम नहीं कहूँ। हाँ मारा मैंने कोई अकल ही नहीं है बेअकल कोई शब्द आवे तो आप क्षमा कर देना। अब मेरी कोशिश है कि मैं संतान जितनी बात समझ में आवे नहीं बात मन छौकी लागी जब मैं थाने कह दूं है मारा हो। इसलिए कहता हूँ कि जहां तक कोई आपसे में राग द्वेष है नहीं तो कोशिश करो लड़ाई नहीं हुए घर में अशांति नहीं। लड़ाई में फायदा है ही नहीं चाहे भेगदारी लड़ो चाहे साधु लड़ो चाहे जात पात का जब झगड़ा है ये आखिरी महीने देश का विनाश ही होगा इसमें कोई विकास थोड़ी होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो महात्मा के राग द्वेष लेश नहीं किसी से चाल चले मस्ता नहीं। हरि सिमरण में यूड़ो उमड़े बन भगत के हो चाहे ज्ञानी वो भले भगत है चाहे गृहस्थी है चाहे भले साधु है जिसके राग द्वेष नहीं है वो संत है महाराज याद रख लेना आप रमेश के लिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और संत का स्वभाव कैसे होता है कि स्वार्थ छोड़ जगतरी सेवा चाल सुमरे सारंग पानी। भगवान विष्णु का नाम है सारंग समझ महाराज कहते हैं कि स्वार्थ अपनो स्वार्थ छोड़ करके और एड़ो रस्तो अपनावे के संसार रो भलो क्या न है। हाँ? तो बाप जी ने तो कोई पैसो लियो नहीं मठ बढ़ाइयो नहीं कोई प्रकार की संग्रह बुद्धि ही नहीं। बाप जी लोक हितार्थ के लिए बाप जी भ्रमण करता और कहता रहे भक्ति राम अट को जीव है रे बाप अटे रे जीव रे बंदीश जाता समर्था वो ट्रेन में अधोगति जीवानी गति कर देता वह संता। उन्हीं संत की हम व्याख्या करेंगे नहीं तो केवल उसकी कथा करने से मेरा कल्याण हो जाए मन है। कोई बाप जी को नाम लेगा किस नाम में बिल्कुल कितना ही पापी वो साधु पड़े। बोलो सतगुरुदेव भगवान की अपनी श्रद्धा है। तो महात्मा ये बात कहते हैं कि राग और द्वेष स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा और सुमरे सारंग पानी आदर मान करे और का आप रहे एहमान। संत वो है और को आदर करते हैं। आप कोई पुराना सत्संगी बहनी मान पूछ लेना कि बाप जी का जीवन कैसा था। बाप जी जट विराजता नहीं बाप जी कोई मिलने जाता छोटो बच्चों भी जाता तो बाप जी कहता आओ नारायण आओ वासुदेव भगवान कनो पधारिया आप कटारा हो बहुत आदर करता भले ही किसी समाज का हो नारी पुरुष कोई भी हो सबका आदर करते सम्मान करते। और संत अगर बेग में कोई जाता जना बाप जी हम जाए ना यूं बात गार मिलता हो भगवान पधार गया। अब जंगल में बुटकाई हो तो बाप जी की नहीं करता आप विराज प्राण आप हरी रेत नहीं हाथों ही नहीं करता हिदी कर अट विराज आदर हो गए नहीं हो गए न कोई कपड़ो है न कोई जाजम है की नहीं है केवल भावना है भावना। बाप जी कह रहे था की नहीं है नहीं तो अपनो अतिथि रो आदर तो शब्दों तो कर दो
बाप जी कहता अतिथि का आदर करो, राम रूप और धारो। अतिथि आपके लिए राम जी का रूप है। हाँ? तो जल पान से तिरपत करो या कोमल वचन उच्चार। पानी है, रोटी है तो जिमाड़ो, और जल भी नहीं है, जंगल में बैठा हो, पानी भी नहीं है, तो ये वचन तो है। ये वचना के द्वारा कोमल वचन उच्चार, मिठास के जरिए के आओ भगवत। अट तो कोई व्यवस्था तो मेरे पास भी नहीं है, और जो है वो आपको तीसरी है विराजो। इतना आदर करते ही महाराज आगला हृदय पीड़ को जाग देखो मैं गी देखो अपन मान की तो करियो। तो मान तो आप ही चाहो। हाँ, तो मान चाहो तो दूसरा का मान करो। मान करोगे तो आपको मान मिलेगा। आप दूसरा का तिरस्कार करते रहते हो तो आपका ही तिरस्कार करने की कोई ज्यादा देरी नहीं, वो तिरस्कार होगा। बोलो राम जी महाराज की। तो सदगुरु कबीर साहब कहते क्या जाने विषय सुख भोगी मोह माया लपटानी। कबीर जाने वो जो हरि का प्यारा, जो हरि में सुरत लुमानी, जिसकी सुरत राम जी में है नहीं, वो संसार में भगवान रो रूप मान आदर करे हो। बाप जी क्यों आदर करता भगवान? बाप जी ने सब कहता, बाप जी के यार कहता और जगत को नहीं रहे हो तो जगदीश है रे, वो तो भगवान है। अगर संसार पूरा भगवान ही है। सब जीव चराचर नित नमो व्यापक सो में राम। भगवान मैंने राम जी भी राजू है। मैं राम जी के नाते में सबको नमस्कार करता हूँ। तुलसी बिलमन कीजिए। महात्मा कहते हैं क्या जानो किन वेश में वो नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं किसी रूप में कभी भगवान पधार जाए, कोई संत पधार जाए, अच्छी आत्मा है, अपन तिरस्कार करो ही क्यों, हगड़ा आदर करो। हगड़ा आदर करता करता कोई संत का आदर हो जाएगा, कोई सत्य का आदर हो जाएगा। कभी किसी के रूप में भगवान भी आ जाए तो भगवान का आदर हो जाएगा। तुलसी बिलमन कीजिए, सबसे मिलिए धाई। अरे क्या जानो किन वेश में मारो नारायण मिल जाए। सदगुरुदेव भगवान। एक भजन है, पुराना याद नहीं आ रही, पूरा तो नहीं है। कबीर साहब का भाव बहुत अच्छा है। मारता बार मैं थाने क्यों नहीं याद आवे तो कहता नहीं बूढ़ा बहुत धोड़ा है जो घनी परवाह करा। पूरा याद आए तो पूरा गाए थे, याद ही गाए थे। एक दो चरण लिंग बढ़िया लगता है। बोलो राम जी महाराज। अरे विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, जहाँ प्रताप हम भये बैरागी, जहाँ प्रताप त्याग सकल कुल कान विवेकी, सुन सतगुरु की वाणी विवेकी, सुन सतगुरु की वाणी विवेकी। पहले बहुत दिना दिन भटक्या, सुन सुन बात भिरानी। लोगों ने पता सुनो भटकिया गया अपने यारी उम्र चाहिए। हाँ पहला बहुत दिना दिन भटक्या, सुन सुन बात भिरानी। रामा सुन सुन बात भिरानी। अब कुछ और में नाम भयो, अब कुछ और में नाम करे। ओ आदि कथा ज्ञानी, ये आदि कथा सही गानी, ज्ञानी सुन संसारी वाणी। जिन प्रताप भये बैरागी, जहाँ प्रताप हम त्याग कुल त्याग सकल कुल कानी विवेकी, सुन सतगुरु री वाणी।
आए पढ़ो मेरे कानन में अदर शब्द असमानी। आए पढ़ो मेरे कानन में अदर शब्द असमानी। रामा अदर शब्द असमानी। जड़ चेतन की क्रांति मिटगी जड़ चेतन की। भया भया भीन पे पानी हे भया पे पद पानी। विवेकी सुन संतारी वाणी विवेकी सुन सतगुरु री वाणी। जा परताप भये बैरागी जा परताप हम त्याग ओ त्याग सकल कुल प्राणी। विवेकी सुन संतारी वाणी। उमती गई पर गई सुमती। रमता से रुचि मानी रामा रमता से रुचि मानी। लालच लोभ ममता की भाई लालच लोभ। मिट गई खेचा ताणी ये मिट गई खेचा ताणी। विवेकी ओ विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी। विवेकी सुन संतारी वाणी। चंचल मन फिर होए बेटा। ये सुरती नीति सब तानी। केवे कभी संतारी कृपा केवे कभी। मिली अटल रजधानी ये मिटी। ज्ञानी सुन सतगुरु री वाणी। बोलो राम जी महाराज। सदगुरु कबीर साहब का भाव है। ये भजन बहुत पहला याद किया याद नहीं लेकिन लगभग मैं उनका भाव बता दूं आपने। महात्मा कबीर साहब कहते हैं ज्ञान के बाद में विवेक होता है। तो कबीर साहब कहता है विवेकी सुन सतगुरु की बात। नहीं विज्ञानी ज्ञान उल्ला होता है और विज्ञान के अपना स्वरूप ने जो मैं दुर्भाग्य करी कि शरीर मरे है और तुम मरते नहीं हो। उन अपना विवेक समझो। ज्ञान तो उल्ला खुदा है। ज्ञान तो जैसे रोटी पानी का ज्ञान है। बच्चों जन्म है और मैंने भी माँ का स्तनपान करने का ज्ञान है। माँ बच्चा के मुंह में अपना स्तन रख सकती है लेकिन स्तन को खींचने की प्रक्रिया उनके पास में ही क्या माँ दी। इसलिए कहते वो गुरु है, वो ज्ञान गुरु है। ना बिछड़े ना बिछड़िया सदासन गुरुदेव ता गुरु की सुखराम के करो नित्य प्रति से। वो विवेक अपना गुरु है। कुदरत ने जन्म दिया नहीं तो कोई भी कीड़ी मकोड़ी कोनो बकरियों मन आपा कहीं करा
मेरा माँ को बोबो बुढ़ा में दे सका, आप क्रिया कर सकता, लेकिन खींचने की प्रक्रिया पाकन है गई, वो तो कुदरत है, उसको कहते हैं हमको ज्ञान विवेक। ज्ञान के बाद में विज्ञान। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विज्ञानी तुमने सच्चा स्वरूप का बोध हो गया कि शरीर में नहीं हूं, मैं एक अमर आत्मा हूं, तो सुन सदगुरु की बात। और एड़ा लोगों ने सदगुरु सुनाता है क्यों, तू मेरा है इसलिए बात सुनाता हूं। विज्ञानी सदगुरु की बानी, जह प्रताप हम भय बैरागी, त्याग सकल कुल का नहीं। कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा, कुल की मोटी सांकड़ा गड़बंदिया आ कोई मामूली चीज थोड़ी है। मैं फलाना कुल कौन, मैं तो ये हूँ सा, मैं बड़ा मेरी फलानी जात है, मैं पैसा वाला हूं, मैं ये हूं, तो क्यों नहीं है। एक संतान हमने कोई आदमी के महाराज मन जानो, जब संत क्या रहे हैं भाई जानो जानो है महाराज मन अच्छी तरह जानो, वो अहंकारी महाराज की भाई जाना तो मैंने कहो ठीक हो कि नहीं महाराज हवड़ कौन जानो, कि मैं हाँ हवड़ में ही जानू। तो जब महाराज बताओ मैं कौन हूं, कि तू एक पानी की बूंद है, क्यों पाकड़ करे। माँ बाप के सहयोग जब हुआ तो क्या था, मूर्ख क्यों इंकार करता है, मैं करता है तो है कहीं। जैसे गंदा पानी का डब्बा होता है ना, तो एक वो बूंद थी, माँ के उधर में चला गया, माँ बाप का सहयोग तो वो नीचे मात कर लिया। तो संता की जो भाषा है ना, वो अकत वाणी है। संता उल्टी करता हम जाने, देख नहीं सूरत का अंधा शिखर सड़नता है पानी, उल्टी करता हूं। संत की एकदम मूड बात लेवे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। व्यवहार में कह दिया भाई तो मिन्न कह मन को लगे कैसा मोटियार डंगरो दिस है, तार काली मूछी है, तार ठीक है जवान है। नहीं महाराज मेरे को जानते नहीं, चल कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, चल कि बताओगे आ है तो एक पानी की बूंद, पानी से पैदा भया मारे ले, पानी से पैदा भया मारे ले, नक शिक सांझ सजाए। ए तो नगन बाद में ही आगड़ा ही और ढांचो पहले तो टपका ही था के केवल तो एक पानी थी। संत जो कोई चीज मूल में उठाता है, एक बच्चा है, एक बच्चा होके माँ के सामने मर गया और माँ बाप रोता है। कबीर साहब गहन विचार किया, देखो किसको रोता है, स्वार्थ को रोता है। आडका सुंदर मेरा बच्चा एकदम बढ़िया था और बड़ा मार रोवे, बाप रोवे, अरे इतना सुंदर था, रोवे। कबीर साहब बहुत गहराई में गया, बहुत गहराई में गया, नाराज मती कबीर साहब जाता है। कबीर साहब को एक बूंद के कारण रोती है संसार, अनंत बूंद ऐसी खाली करी, मूर्खा करोड़ विचार सब समझते होंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जकी बूंद आपके पकड़ के गर्भ में बाहर आ गई, उस बूंद में तुम्हारे आसक्ति हो गई और वो मिटती है तो रोते हो, अरे मूर्खा कितना नाश किया तुमने, देसी बूंदा का कितना दुरुपयोग किया आपने। जेती विषया विरसी तेती हत्या हो, दादू प्रतक मानुष मारी हत्या शिरोमणि सोए। अब बात तो ज्यादा नहीं करी, लेकिन संतारो जो विज्ञान है नहीं वो बहुत जोर पर। बोलो राम जी महाराज। तो महात्मा कहते भाई अपने स्वभाव को साधु बनाना और कुछ नहीं है। आए पढ़ियो कानन में मेरे अदर शब्द असमान, सही संतानी बात समझ में आई। बहुत गहन विचार किया, बहुत गहन विचार करे मैं एक बैठो और एक बैठा बैठा मन बहुत बढ़िया बातें याद आई। बैकटो आवे बे असमानु आवे, ध्यान किन कहवे कने काया एड़ा हो न एक कहीं जाए बैठ जाना।
कुछ मत करना, कुछ मत करना। अंदर जो शब्द आता है, एक आवाज आती है, अनहद नाद होती है, उस नाद को पकड़ करके नाद के ऊपर जाओ। वहां एक तारा दिखेगा जिसको धोड़ा धोड़ा जो व्हाइट रंग वह है, वो चमक चमक कर रहा है। उड़ तक पहुंचोगे तो प्रकाश भी भासेगा। ऐसा कभी अभ्यास किया ही नहीं, तो अब बात होना होगा। सो हम चमके चारा, सो हम चमके तारा, बट बिना जोत उजियारा। राम बोल राम बोल राम राम राम, राम बोल राम बोल राम राम राम। हंसा बेणो रे शब्द परयानी, महापुर सारो संग कीजिए, सतपुर सारो बोलो कोई मरत वाणी। हंसा बिणो रे शब्द करे आनी, ये सायब सब घट माए बिराजे, आप प्रगट सेनानी। ये सायब सब घट माए बिराजे, आप प्रगट सेनानी। मायर तुम क्यों फिरो भटकता, मायर क्यों तुम कर लो तो आप में जानी रे। हंसा बिणो शब्द परमानी, महापुर सारो संग कीजिया, बोलो तो इमरत वाणी। हंसा बिणो शब्द परमानी, खोलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल, किनो वचन हमारा। काय शब्द है, आपो आप आओ। जागो जुगत से गाओ। हंसा बिणो शब्द परियाणी, जय हो। सतपुर सारो संग कीजिए, सतपुर सारो
विचार विवेक करो हमेशा मोशन अंदर झुकावा। जय हो। विचार विवेक करो हमेशा मोशन अंदर झुकावा। सासो सास खाले रे मत खोवो सासो रे सास। ये बहुत सागर पीड़ितानी अंशा भेलो शब्द परियाणी। ए जागो जुगत नींद ओढ़ावो सूरत साहिब से जोड़ो। जागो जुगत नींद ओढ़ावो रे सूरत शब्द से जोड़ो। केवे कबीर सुनो भाई संता केवे कबीसा। ये भरम की गागर फोड़ो रे लेड़ो रे शब्द परमाणी। ये सतगुर सारो संगति सतगुर सारो संगति मदद पानी अंशाद शब्द परियाणी। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। हंसा बेणो शब्द परमाणी। महात्मारी बात पर वे हो भाई अपा सभी सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, निर्गुण पलटू साहब एड़ा संतारा मतलब काई का शिव और मेरे बढ़िया बढ़िया संत हुआ। तो बेणो शब्द परमाणी महापुरुषारो अच्छे महात्मा रो संग करनो, साधु रो संग करनो जरूरी, पर किसको? साधु संग जो जन पहुंता होई। आवाज कर। साधु संत की सेवा की जो जन पहुंता होई। और बेग सब जगत बराबर ता संग पचो न कोई। इस शब्द पर विचार करो। साधु साधु सब एक है, पर टेक कौन नहीं, बेग एक टेक बराबर थोड़ी। तो शुक्राज महाराज के साधु संत की सेवा की जो जन पहुंचा हो, पहुंचोड़ा महात्मा में पोड़ा राम जी, बाप जी, दाता गुलाबदास महाराज, वहां पर हमारा अकारणीय विश्वास हो जाएगा। दूसरा विश्वास करा नहीं करा, पर आधी रात नहीं कह देगे और शब्द बाप जी ऐसा बोड़ा राम जी बिल्कुल हुक्म सा बिल्कुल बेकी दुख सही के संदेह है। संदेह हो नहीं सकता, क्यों? बे संदेह में जिए कौन? महापुरुष जहां नहीं जगह बे दुनिया ने धोखा दे करके कोई नाटक किया ही नहीं। जैसा हाँ वैसा दुनिया का सामना था महाराज। मन कह सका एड़ा महापुरुष जका अपने सत्पुरुषों ने मार्ग दिया। हंसा बे हंसा, हंसा बेणो शब्द परमाणी, पुराणो शब्द प्रियाणी। साहिब सबकट माई बिराजे ते बारे क्यों? हाँ बारे फिरो मती को आ प्रगट सैलानी बाहर क्यों तो फिर भटकता।
कर लो, आप में जानिए। जो ये दूर में क्यों ना अपना विवेक, जो तो अमर आत्मा जानो, मैं आत्मा हूं, अमर आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं। दरिया साहब में लिखा है, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, अदम कमीन जातिपति ही ना पण हो शिरता जमा। हे भगवान, मैं दुनिया का काम करता हूं, कमीन हूं, और मेरे अदम जाति में हूं। मैं एक मुस्लिम घर जन्म ले लिया हूं, लेकिन और शरीर जन्म लियो है, पर मैं नहीं। बात इतनी बढ़िया लिखी है, दुनिया लोग कहते हैं, पर दुनिया शरीर का नाम है। मैं तो दरिया के समान विशाल का अमर आत्मा हूं। दरिया देखे ब्रह्म को तो न्यारा दिखे एक पिंड, कहीं कहवे मैं तो ये दुनिया तो शरीर का नाम है, जात शरीर का नाम था, मैं शरीर हुई नहीं। दरिया देखे ब्रह्म को तो न्यारा देखे पिंड, एक पिंड अलग दिखता है। दरिया साहब के गहन विचार में गया कि तज आकार विकार तज निराकार में धाय, निराकार में बैठकर निर्धारा लिवला। दरिया साहब की वाणी है, परमात्मा की सत्ता को पहला तो लोग सब जगह है, सब जगह वही है। मेरे मैंने संसार है, और संसार का मैंने बड़ विकार है। तो आकार तज बॉडी को छोड़ दे, बॉडी तो नहीं है। और बॉडी के मैंने जो इंद्रिया का धर्म है नहीं, जो को इंद्रिया का धर्म, वो भी तुम नहीं है। तज विकार और आकार तज निराकार को दाय। आकार के बाद में आत्मा निराकार है, निराकार में बैठ करके निर्धारा ले। आत्मा का पति परमात्मा नहीं, वो उसको सबका आधार अपा, मेरा आधार अपा, वो अपना आधार नहीं है। अपा राम जी रो आधार है, पर राम जी को अपना आधार नहीं, अपनों कोई आधार नहीं। बात समझ में आवे तो ठीक नहीं, कोई बात। बोलो राम जी महाराज की। कायागढ़ ऊपर चढ़ा, दरिया साहब क्या कहते हैं, ओ शरीर कायागढ़ ऊपर चढ़ा, और परसा पद निर्माण, और ब्रह्मराज निर्भय करे, और अनहद गुरे निशान। समझ में आवे? दरिया साहब कहते शरीर रूपी गढ़ रे ऊपर चढ़ा, देखा ठेठ नकु लेकर के शिका तक, मतलब चोटी को कहते शिका तक, देख लिया ये मैं नहीं, ये मेरा पैर है, फिर पिंडी है, गोडा है, हाथल है, पेट है, पीठ है, छाती है, गला है, मातो है, चोटी, मैं कहा हूं। ये मड़बा के ऊपर चढ़ियो, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, हाथ में नहीं, पैर में नहीं, सब हुगला 10 हराव जो पिंजरा नहीं, इसको मैंने नाम धर दिया है। 5 रुपये कहीं मानुष दरियो नाम, 5 तत्वेरो मानवी मांस दरियो नाम। 4 दिन कार फिर रोके ठाम, और 4 दिन में तो विकार की है जो कि इन वास्ते ओ मारो ओ मारो ओ मारो ओ मारो, और आखिरी मारो की और शरीर मारो बने डिगली जी। जब शरीर मेरा नहीं तो शरीर का संबंधित गर्भ बार था क्या नहीं है भाई। तो संत गहन चिंतन किया कि वास्तव कायागढ़ ऊपर चढ़ा, शरीर में नहीं है, और परसा पद निर्माण, जिसके काल की चोट नहीं आती है, बट कोड़े ब्रह्मराज निर्भय करे। वो राम जी के दो, साहिब के दो, ब्रह्म निराकार, उसकी वो राज, उसका राज है राम। उस राज रे मैंने में ध्यान करतो एक नाद पकड़ा, जिसको अनहद नाद कहते हैं। ररंकार अनहद की दरिया परक आवाज, और इष्ट उठ पहुंचे नहीं, जट है राम का राज, राम राज्य है उठे, समझे? तो शरीर से कायागढ़ ऊपर चढ़ा, परसा पद निर्माण, ब्रह्म राज निर्भय करे। ब्रह्म व्यापक परमात्मा ही परमात्मा, बट कोई नहीं है। मैं उसी की एक बूंद थी, तो फिर मैं बूंद यानी कभी समुद्र तो नहीं हो सकती है, लेकिन समुद्र में समा तो सकती है। समझ में थोड़ा, जीव कभी शिव तो नहीं हो सकता है, पर जीव शिव में समा तो सकता है। ज्योति में ज्योत जगा सकता है नहीं, एक इतनी ज्योति, ज्योतिष ज्योत जगावो मेरा अंदर तिमर मिटावो, ज्योतिष ज्योत जगावो सतगुरु ज्योतिष ज्योत जगावो मेरे अंदर। तिमर के अंधारा नहीं, तिमर के अज्ञान नहीं है। गुरुदेव ज्ञान का दीपक अंदर जाते जाते देखा शरीर में नहीं, तज विकार, और विकारा पिंड बनी उड़े।
5 तत्वेरो पूतलो और मांस दर्दियो ना 4 दिन रे कारण फिर रो काठा याद रखना थे पल्लवड़ लियो पीरो तो रजिस्ट्री है, पट्टो है, खेत का पट्टा है, सबका पट्टा है, पर शरीर का पट्टा है। अरे बिना पट्टा की गाड़ी है, कोई रोक सकते हैं कि समय लाइसेंस तो है नहीं तो कोई याद कर सकता ठम 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 ला 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 पहुंचे। इसलिए महात्मा कहते हैं हर चीज का जमी जगह का पट्टा है, पर शरीर का पट्टा नहीं भाया। अमर पने का पट्टा नहीं है, अंतपन तो मर जाना, ब्रह्मानंद में डूब भरो तो मनवा क्या ही कहना। अब राम जी की भक्ति रे मैंने संतारी सेवा रे मैंने और शरीर जात रहे तो बहुत है, इज्जत रह जाए और नहीं करोगे तो शरीर तो जाएगा। है कोई तरण कारण में कह रहा हाथ खड़ो करके मैं तो नहीं जाऊंगा महाराज, मागन पट्टो है तो लो जाना जाना बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो देखो थारा भाव अच्छा है तो मेरा संतान की कृपा शब्द भी अच्छा है, समझ गया। थे ज्यादा कड़ा करा न बेड़ा करो तो कानड़ा भले फोड़ो, बात जो मिलती है नहीं तो कभी कभी हाँ यूं संतान जीव होता है तो महात्मा री बाणी में लिखा भले थोड़ी सत्संग भी हो पर संतान मुखारबिंद की जो शब्द होता है नहीं उसमें ताकत होती है। संतानी सत्संग महात्मा कहते हैं कि कायारी सुंदर कोयल तू पर मंडली मत जाए जाइए, पर मंडली का नहीं भरोसा तो बाटा में रुड़ जाए। थोड़ो नीर खारो खारो पानी समुद्र को कहिए पर वो पानी थे मत लाजिए रे। थोड़ो नीर घणो कर मानो पर नीर तो थे गंगा जल लाजिए। ते संत लोग गंगा जल है समझा। संतारा शब्द जगह मरा तपस्या करेड़ा रे जी महीनों आवे नहीं आवाज बा अपन मंत्र को काम करे और सही दिशा बतावे। आप भूलियोड़ा हाँ सही दिशा बतावे कि तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है, आत्मा परमपिता परमात्मा साहिब की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए सतगुरु साहब कहते हैं कि जागो जुगत से नींद उड़ावो, अज्ञान की नींद है और कहीं नींद है। ये नींद थोड़ी है तो नींद लेनी पड़ी, डॉक्टर के कम से कम 5-6 घंटा नींद लिया करो। ये बेटा 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 करा था आटो पोर शाशा में पचना ऐसी कहीं दुखदानी साधु आज धोके मुक्ति मानी पिंड ब्रह्मांड अंतर बाहिर अब हमसे नहीं छानी रे साधु क्यों पचते रे भाई, मुक्ति तो है तो ज्ञान में है। जो को सदगुरु बन करके लाखों आदमियों ने जो एकांत में जाके देते नहीं वो थाने चौड़े ताल देता हूं। चौड़े मुक्ति ने पर्दे बतावे थे मत बांधो वारी, वो साधु नहीं है कोई है स्वार्थी, वो तो पेट भरने को अधिकारी है, वो तो पेट पाड़े आपको। तो अब थे मंगन हो गया मंठा पड़ गई, लेकिन मार चतुर्बार चल रही है नागौर में 2 से 4 है जगह में आज में कि भाई तान 2:30 या 2:45 तक में आ जाऊं तो टाइम कहीं हुआ तो मैं सही रूप जाते हूँ नहीं थाने राजी कर जाऊं अपना कहीं है 12-1-2 जाऊं तो 1 भजन बोल हुआ मैं जो कोई कहे की ही कौन था तो बोलो राम जी महाराज की। राम भजन कर लीजिए ओ अवसर फिर नाये राम भजन कर लीजिए। अवसर फिर नाये ओ तन क्षण क्षण जात है
जीव तरवर री छाए ओ तन क्षण क्षण जात है पिछला रे दिन सब खोई दिया करियो न राम जी में सीरे पिछला रे दिन सब खोई दिया करियो न हरी बेसीर रया सोए से जान ले ज्यों अंजलि में नीर रया सोए से जान ले अंजलि में नीर राम भजन कर लीजिए ओ बच्चे सोलावा लीजिए सतसंगत रे माये बचे सोलावा लीजिए पकड़ देड़तारी रे माये जन्म सफल साई रे मिले कोड़ पारायण होए जन्म सफल साई मिले कोड़ पारायण होए एक सोर एक पीढ़ी तीरे रसना से हरि गुण पाए एक सोर एक पीढ़ी तीरे रसना हरि गुण पोरी हे राम भजन कर लीजिए यही समृतियों वेद के में कोई है साधन रोबे आई रे समृतियों वेद के में
है साधन रो भेव चरण दास सुखदेव के वे आई रे समृद्धियों वेद के वे ओई रे साधन रो भेव चरण दास हृदय दरो गुरु सुखदेव चरण दास अब हृदय धरो वे गुरु सुखदेव राम भजन कर लीजिए बोलो सदगुरुदेव भगवान सदगुरु कबीर साहब की अनस दरियाव जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी श्री भोलाराम जी महाराज की अनंत कोट महात्मा की बोलो राम अच्छो काम कर लेनो इमास तके वेखते राम भजन कर लीजियो अब देरी नहीं है के अवसर है जैसे वृक्ष की छाया घूमती रहती है ऐसे शरीर मरा पल पल में बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है कभी भी ज्यादा रोग आकर के घेर लेगा किने भरोसा बैठा हाँ शुभ कार्य कर लेना करो तो अच्छी करो बस और कहीं करो ना आगे बुरी विचारो ना कसर पड़े जी क्यों करो ओछी उम्र में तो राम भजन कर लीजिए ये अवसर फेरना है ये तन पल पल जाते जो वृक्ष की छाया पिछला दिन सब खोई दिया करियो नहीं हरियो शीर अब हरिया तो एड़ो जान ले जी अंजलि में नहीं अंजलि इन कहवे खुंचे में पानी की तो रही टोपो टोपो करता निकले कौन जावे तो उम्र जा रही है काले फिर छोटा हाराज दौड़ा आएगा आगे दिन मोड़ा आई मना थारी उम्र जावे रे समझ गए दिन तो गया नहीं तो महात्मा कहवे है कि करना है तो कर लीजिए काला की समय ओ अवसर जारी हो पल पल रे मैंने जारी हो कितो तो बाल पड़ेगी और कितो गयो है अजान तुलसी हरि की भक्ति की आ मोड़ी पड़ी है पीछा समझा बाल पड़ा में तो सब मुंड अवस्था होती है जवानी में विकार अवस्था होती है और संत मिलते तो चेतते और संत नहीं मिले अनजान में दिन गया तुलसीदास जी कहे राम भजन की पहचान बहुत देरी हुई है दिन तो हाव थोड़ा ही बचा नहीं खुशी किस बात की इसलिए महात्मा कहते हैं कि करना तो अब कर लो फिर होगा नहीं अपा गलत रास्ते लग गया करना सो तो नहीं की और पड़ियो लोभ के फल नानक समय रम गयो और अब कहीं रोवे समय तो गई प्रो अब कह वरा कहीं करा के राम राम कर कमर दुखे गोडा दुखे मन लागे कौन तो मन बापड़ा ने हगड़ा ने बूटे लगायो जिंदगी बल जड़ लागी जड़ जाए बस मैंने कदी आन लगायो कौन बापड़ा ने तो कहीं तो लगाओ जन लागी जी गांव में जी ढाणी में रहे जकार में नहीं मरा ढाणी छोटा तो 10 बार देखा देखो 4 मनारी आ रहा हुंदी पड़ी मौत भी उजिया है तो अन्य पर संसार बापड़ा मन ने कितना दिन भटकायो कितना दिन सुख भोगिया कहीं कहीं करियो हगड़ा माता फोड़ी करी जिंदगी पर अब के मन लागे कौन मन लागे क्या
करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, फिर भी हिम्मत मत हारना के अभ्यास करोगे नहीं तो थोड़ी समय में सब कुछ होने वाला है। हमारे संदास जी महाराज हुआ दरिया साहब के दादा गुरु चारण जाति के थे। 60 वर्ष हुआ तो आकाशवाणी में करे तुम भजन करने के लिए आए, और भाई तुम बड़ ले खेती वास्ते गया बड़दानी नाता काट परी पुट लेगा गांव दूर हो खेत जगो कोई पतनो या गुदड़ो लेगा वाला बिन फाड़ गड़ा में गान उठी बैठा रही छोटी बांध कर 60 वर्ष बढ़ दिया। 120 साल का होकर के संदास जी गया, उसका भेग चाल रही हो गुदड़ भेग। बोलो सतगुरुदेव भगवान की क्यों बा गोदड़ी नहीं बा गड़ा में गाली बा गोदड़ी राखी मान कह शेर साधु समझा अटके नकरा करा तो थारो प्रेम दे करके भजन बोलियो अब कहीं मन जाओ जरूरी है। टाइम पर सत्संग बुटे भी शामिल हो जावा ठीक रहेगा। अब थे भजन गमन वाला भजन गाजियो, सत्संग तो पल की बनी बहुत न्याल कर देगी समझा। राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, राम बोल राम राम राम, राम बोल राम राम राम, राम 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 बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। राम।